तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, क्रॉस वोट मामले से जुड़ी इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट। कांग्रेस ने 5 विधायकों को सस्पेंड करने का बड़ा फैसला ले लिया है। क्रॉस वोट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 विधायकों को सस्पेंड करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। क्रॉस वोट मामले में महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पहुंचा रही हैं। देखा गया कि पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, अपने उम्मीदवार बड़ा एक्शन लिया गया। उसके बाद कई बैठकों का दौर चला, लेकिन अब बड़ी जानकारी आ रही है कि कांग्रेस ने 5 विधायकों को सस्पेंड करने का ये बड़ा फैसला ले लिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है। जो 5 विधायक थे क्रॉस वोट करने वाले, उन पर ये बहुत बड़ी गंभीर तरीके से इस पर आपको बताते चले कि इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। और अब देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इन 5 विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया है, अब उन विधायकों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी, इस पर भी रहेगी नजर। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रही हैं। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रही हैं। पवन, महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 विधायकों को यहां पर निलंबित करने का यह बड़ा फैसला लिया गया है, सस्पेंड करने का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ी कार्रवाई हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव के मामले में कांग्रेस के 5 विधायकों के खिलाफ की है। सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस ने इन 5 विधायकों को सस्पेंड जो है वो करने का फैसला किया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई ऐसे आदेश की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो पुख्ता सूत्र हैं उनके मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने जो हरियाणा कांग्रेस अनुशासन समिति की इस मामले में रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई जो है वो कर दी है और इन 5 विधायकों को जिनके ऊपर क्रॉस वोट का आरोप था, उनको सस्पेंड जो है वो कर दिया है। अभी देखना यही है कि इस मामले में आधिकारिक तौर पर कब तक कांग्रेस के जो वो नेता का किसका बयान जो वो सामने आता है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कांग्रेस आलाकमान ने 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ की है। और हरियाणा कांग्रेस अनुशासन समिति ने जो बीते दिनों चंडीगढ़ में बैठक बुलाकर और जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के ऊपर एक बड़ा एक्शन कांग्रेस आलाकमान ने लिया है। जी पवन, जिस तरह से देखा गया कि बैठक का दौर चलता रहा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बैठकें आयोजित की गई और ये शुरुआत से ही कहा गया है कि इस पर एक्शन होगा। और यहाँ पर यह भी देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे वो कई तरह से गंभीर सवाल उठा रहे थे, धरने पर बैठ रहे थे। और अब इस पूरे मामले को लेकर यह देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर कार्रवाई की गई है, सस्पेंड करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। क्या आपको लगता है कि इससे अब कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी है वो यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आएगी, या ये क्या संदेश है कांग्रेस पार्टी की ओर से? पवन, देखिए, इस फैसले के बाद हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो जाएगी या फिर हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक ठाक हो जाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। चूंकि ये अभी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा मैसेज हाईकमान का जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी विरोधी गतिविधि में अगर कोई शामिल होगा और पार्टी के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो पार्टी का रुख जो है वो सख्त होगा। इस तरीके का एक कड़ा मैसेज जरूर देने की कोशिश ये कह सकते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले इस मामले में आधिकारिक तौर पर जो कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई जानकारी आएगी उसका इंतजार करना होगा। और दूसरा ये कि ये जो 5 विधायक हैं इनके खिलाफ जो कार्रवाई लगातार जिस तरीके के संकेत मिल रहे थे कि होगी, और उसी तरीके की कार्रवाई जो है वो किए जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि इन 5 विधायकों को कांग्रेस ने सस्पेंड जो वो करने का फैसला किया है। लेकिन ऐसे में जो वो इन 5 विधायकों की तरफ से लगातार ये आरोप रहा है कि हरियाणा में जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं वो उनको निपटाना चाहते हैं, वो उनकी अनदेखी लगातार पहले करते रहे हैं। और अलग अलग तरीके से इन 5 विधायकों ने नेता जो विधायक दल के हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो आने वाले दिनों में जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो आगे बाकी बची कांग्रेस को कैसे लेकर बढ़ते हैं
32 जो विधायक उनके पास एक तरीके से इन पांचों के निलंबन के बाद रहेंगे, उनका नेतृत्व वो किस तरीके से करेंगे, उन 32 का भरोसा किस तरीके से लगातार बना रहेगा, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो आने वाले दिनों की जो गुटबाजी या कांग्रेस की मजबूती या उनसे जोड़कर जो उसको देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि 5 जो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया था उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कांग्रेस ने की है और उनको सस्पेंड करने का फैसला जो है वो कांग्रेस नेतृत्व ने किया है। बिल्कुल पवन, अगर इस तरह से ये फैसला लिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो इन 5 विधायकों के पास आखिरकार आगे का रास्ता क्या बच जाता है? देखिए, जो 5 विधायक हैं उनके खिलाफ अगर पार्टी इस तरीके से कार्रवाई करती है, उनको सस्पेंड करती है, तो भी उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सस्पेंशन के बाद अगर आगे इस मामले में कोई कार्रवाई को बढ़ाया जाता है तो भी उनकी सदस्यता, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक जो वो ये कहा जा सकता है कि वो विधायक तो बने रहेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे आने वाले दिनों में वो कांग्रेस की बैठकों में नहीं जाएंगे, कांग्रेस के कार्यक्रमों में वो नहीं जाएंगे, कांग्रेस उनको किसी भी बैठक में बुलाने के लिए बाध्य नहीं रहेगी, यानी वो एक तरीके से ऐसी स्थिति में रहेंगे कि वो विधायक तो रहेंगे लेकिन उनकी पार्टी का उनको साथ नहीं मिलेगा और वो भी एक तरीके से अपनी पार्टी का साथ देने के लिए जो वो एक स्थिति में मजबूर भी होंगे। जब पार्टी व्हिप जारी करेगी किसी तरीके का तो उनको व्हिप को भी मानना होगा, लेकिन वो व्हिप के मुताबिक फैसला ले ना ले वो अलग बात है। कई तरीके के इसमें आगे पहलू हैं, लेकिन बहरहाल जो बड़ी जानकारी वो यही है कि 500 विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने किया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस मामले में जानकारी आने का इंतजार है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। जिस तरह से आपको बताते चले कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों को यहाँ पर निलंबित करने का फैसला लिया गया। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ रहे हैं। स्पर्श, जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, 5 विधायकों का निलंबन का ये फैसला लिया गया है, इसको कैसे देखा जाए? कांग्रेस पार्टी क्या मैसेज छोड़ना चाह रही है, इस क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से इस विधायकों के निलंबन के जरिए? देखिए, ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा कांग्रेस की निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। निश्चित तौर पर सवाल जवाब उस बैठक के बाद में होते हैं कि आखिरकार फैसला जो है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से क्यों नहीं जो है इस बैठक जो विधायकों को लेकर जो है लिया जा रहा है। और ऐसे में बड़ी जानकारी की हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायक जिनके ऊपर क्रॉस वोटिंग के आरोप थे, उनको फिलहाल कांग्रेस आलाकमान की तरफ से निलंबित जो है कर दिया गया है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है हरियाणा में कांग्रेस की, उसकी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो जो है लिखकर यानी जो है कांग्रेस आलाकमान को भेज दी गई थी और उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि ये जो 5 विधायक है उनके ऊपर क्रॉस वोटिंग के आरोप है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो इनवैलिड वोट है वो भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। और उसके बाद से ही जो है लगातार ये सुगबुगाहटें थी कि आखिरकार कांग्रेस कब एक्शन जो है वो इन विधायकों के ऊपर जो है सीधे तौर पर लेती हुई जो है नजर आती है। तो फिलहाल ये बड़ा एक्शन लिया गया है जहां पर रेनू बाला, शैली चौधरी, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, इनके खिलाफ जो एक्शन लेने का काम है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। हालांकि विधायकी अभी इन लोगों की बची रहेगी, पार्टी कोई व्हिप जारी करेगी तो उनका पालन जो है इन लोगों को करना होगा। इसके साथ साथ देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या केवल जो है विधायकों के ऊपर एक्शन लेकर जो है छोड़ दिया जाता है या फिर जो विधानसभा स्पीकर है उनको भी किसी प्रकार की जो रिकमेंडेशन है वो करने का जो काम है वो कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, यानी इन विधायकों की विधायकी भी चली जाए, इसको लेकर क्या किसी प्रकार का रिकमेंडेशन जो है किया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में इस बार एक बड़ा बदलाव, बड़ा एक्शन जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। पिछली बार भी राज्यसभा चुनाव जब हुए थे हमने देखा था कि जो है कार्तिकेय शर्मा के जब राज्यसभा चुनाव थे वहां पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन जो है नहीं लिया गया था कांग्रेस की तरफ से और उसको लेकर कई प्रकार के जो सवाली निशान है वो सीधे तौर पर उठते हुए जो है नजर आए थे हरियाणा कांग्रेस की इकाई पर भी और कांग्रेस आलाकमान पर भी थे। लेकिन इस बार जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, पहले उन लोगों को चिन्हित किया गया कि किन किन लोगों ने जो है क्रॉस वोटिंग की। हालांकि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक लगातार ये कह रहे थे कि उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की जो क्रॉस वोटिंग है वो नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद रिकमेंडेशन जो है की गई और अब जो है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि इन 5 विधायकों को जो निलंबित है वो कांग्रेस की तरफ से जो है कर दिया गया है।
बिल्कुल स्पष्ट देखा क्या कि जो ये 5 विधायक थे, पांचों विधायकों का आपने बयान सुना। ये पांचों विधायक ये कहते हुए नजर आए थे कि इस तरह से काम नहीं किया गया है, क्रॉस वोट नहीं किया गया है, और ऐसे में जिस तरह से हमें आगे बढ़ाकर इसमें कांग्रेस पार्टी के सामने या फिर आला कमान के सामने बदनाम करने की एक बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही है। लेकिन क्या अब इनके सामने इनके पास कोई औपचारिकताएं और बचती हैं, बातचीत का कोई रास्ता बचता है? हालांकि अब निलंबन का जब आदेश इस तरह से आ गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो जाहिर तौर पर आलाकमान से बातचीत करने के बाद ही ये बड़ा फैसला लिया गया होगा। स्पर्श बिल्कुल देखिए, इस पूरी जो है प्रक्रिया को अपनाया गया। इस बार हमने ये देखा कि पहले जो है राज्यसभा चुनाव की जब वोटिंग हुई उसके बाद में ये चीजें स्पष्ट हो गई थी कि कांग्रेस में अंदर खाने जो सेंधमारी है वो होती हुई जो है नजर आई है। और अगर एक वोट इधर का उधर और हो जाता तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे करमवीर बोध, वो भी हारते हुए जो है नजर आ सकते थे, या फिर इनेलो ही अगर अपना वोट जो है निर्दलीय प्रत्याशी को दे देती तो वहां पर भी जो वोटिंग है वो जो है कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नहीं होती जो है नजर आती, यानी वो हार जाते। तो ऐसे में जब ये पता कर लिया गया कि कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, चूंकि एजेंट के तौर पर 2 ही लोग अंदर मौजूद थे। पहला खुद नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और दूसरा हमने देखा कि जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, वो खुद अंदर मौजूद थे। तो इन लोगों को पता था कि आखिरकार कौन लोग जो है वो क्रॉस वोटिंग करते हुए जो है नजर आए हैं, क्योंकि इन्होंने वोट देखा है, उन लोगों की तरफ से कहां पर वोट डाला गया इसकी जानकारी इन दोनों लोगों के पास में थी। और इसको लेकर भी कई सवाली निशान उठाए गए थे। मसलन शैली चौधरी ने कहा कि अगर मैंने क्रॉस वोटिंग की तो मेरे वोट वैलिड कराने को लेकर क्यों अंदर जो है लड़ाई लड़ी गई थी जो है भारतीय जनता पार्टी से, आरओ से, इसको लेकर कई प्रकार की जो बातें कही गई थी। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा था कि जो इनवैलिड वोट है वो किसके थे, इसको लेकर अभी तक की जो जानकारी है वो नहीं दी गई है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जब ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायक थे और उसके बाद में 5 विधायकों को लेकर जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी हरियाणा की वो बैठती हुई नजर आई। 5 विधायकों के संदर्भ में जो है बातचीत की गई और उसके बाद में जो है उस डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने एक रिकमेंडेशन जो है वो जो है कांग्रेस आलाकमान को भेजा कि इन लोगों ने कांग्रेस के साथ में भीतरघात किया है। हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से बड़ी तैयारी की गई थी राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में, अपने विधायकों की जो बाड़ेबंदी है वो करके हिमाचल प्रदेश ले जाया गया था, जो ट्रेनिंग लगाई गई है, इस तरीके के बयान जो है दिए गए थे कि ट्रेनिंग के लिए जो है विधायकों को लगाया गया। लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद विधायकों की क्रॉस वोटिंग हुई, इनवैलिड वोट हुए। तो इसको लेकर कुछ सवाल जो है कांग्रेस के अंदर खाने उठते हुए जो है नजर आते, वो सवाल अभी भी जो है उठते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन उसके बावजूद जो विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले थे उनके ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया गया। इससे पहले हमने देखा था कि उड़ीसा में तुरंत जो है बड़ा एक्शन ले लिया गया था कांग्रेस की तरफ से, जहां पर 3 विधायकों को निलंबित करने का जो काम है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से हरियाणा में जो है ये काम किया गया है, तो एक मिसाल पेश करने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है कि आने वाले चुनाव भी जो होंगे, चाहे वो निगम के चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो, उनमें कांग्रेस जो है एकजुट होकर लड़े, किसी भी प्रकार की जो क्रॉस वोटिंग है वो ना हो। इसलिए एक सख्त फैसला जो है इस बार हम देख रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस के संदर्भ में जो कांग्रेस आलाकमान है वो लेती हुई नजर आई है। और ये फैसले कब से लिए जा रहे हैं? बीके हरिप्रसाद प्रभारी बने उसके बाद में संगठन सृजन अभियान के तहत जो है पूरा जो संगठन है उसको बनाने का काम जो है किया गया। और उसके बाद में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, 5 विधायकों का निलंबन हो गया है। इन निलंबित विधायकों का किस तरीके का पक्ष रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन क्या केवल निलंबन तक जो है, कांग्रेस से निकालने तक जो है कांग्रेस यहां पर सीमित रह जाएगी, या फिर इन विधायकों की विधायकी भी जाए, इसको लेकर भी कांग्रेस जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल स्पर्श, निकाय चुनाव है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया है, निकाय चुनाव को लेकर जो ऐलान हुआ है, स्थानीय ये चुनाव कहा जाता है, छोटे सरकार की चुनाव भी है। लेकिन ऐसे में 5 विधायकों का फौरन इस तरह से अभी के समय में इस चुनाव के दौरान में निलंबन की जो प्रक्रिया है, क्या कांग्रेस के लिए कोई नफा नुकसान वाली बात यहां पर होती हुई दिखाई देगी इन 5 विधायकों के निलंबन के जरिए? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें असर पड़ता है, क्योंकि जो विधायक जिन क्षेत्र से आते हुए नजर आते हैं वहां पर उन विधायकों की एक पकड़ होती है। हालांकि कांग्रेस अब ये कह रही है कि उन्होंने जिस तरीके से संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है कांग्रेस का, जिसमें पिछले दिनों जो संगठन निर्माण हुआ था जिसमें जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी या फिर अन्य जो नियुक्तियां वो हुई थी, तो उसके बाद में इतना असर जो है नहीं पड़ेगा और उनके क्षेत्र में ही जो है विधायकों को घेरने का काम जो है कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। जब विधान
विधानसभा में जब हम देख रहे थे कि जब वोटिंग हुई थी तो यहां तक कहा गया था कि जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक है उनको खुद ही जो है विधायकी कहीं ना कहीं जो है छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे में वो विधायक अब किस तरीके का फैसला लेंगे ये जो है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन निकाय चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस एकजुट रहे। अंबाला में जो है निकाय चुनाव होना है, वहां से हम जानते हैं किस तरीके से शैली चौधरी के संदर्भ में बात करें तो उनका नाम जो है आता है। तो जो है एरिया के हिसाब से जो है निश्चित तौर पर एक डेंट जो है कांग्रेस को पड़ता हुआ नजर आया है। जिस तरीके से शैली चौधरी की बात करें, जर्नैल सिंह की बात करें या फिर मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, ये तमाम जो है विधायक अपने अपने क्षेत्र में जो है मजबूत पकड़ रखते थे। लेकिन कांग्रेस उसके बावजूद सख्त एक्शन ले रही है। तो आने वाले समय में एक नजीर पेश करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं है कि किस तरीके से जो है कि आने वाले समय में कांग्रेस एकजुट रहे, कोई गुटबाजी जो है कांग्रेस के सामने जो है ना देखने को मिलती हुई नजर आए और निकाय चुनाव में जो कांग्रेस है वो जो है मजबूती के साथ में लड़े ताकि जो मेयर है वो कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिलते हुए नजर आए। क्योंकि विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि उनके पक्ष में माहौल देखने को मिलता हुआ नजर आता है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। लेकिन जिस तरीके के नतीजे जो है निकलकर सामने आए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है सरकार बनाने में कामयाब रही। तो कांग्रेस में अंदर खाने कई सारी चीजें चल रही होती है और उन अंदर खाने चीजों को जो है खत्म किस तरीके से किया जाए उसी की नजीर पेश करने के लिए जो सख्त फैसला है वो फिलहाल कांग्रेस आलाकमान की तरफ से देखने को मिल रहा है, जहां पर क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को जो है निलंबित कर दिया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका।